ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज कौन से हैं? खैर, आज हम एक ऐसे ही बहुत ही गहरे राज की तह तक जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी जबरदस्त अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे एक ब्लैक होल के दिल में ले जाएगी। चलिए ऐसा करते हैं, इस पूरी चीज को ना एक मिशन की तरह देखते हैं। सोचिए, एक स्पेस ट्रैवलर है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना। उसका जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक ऐसी अजीब और रहस्यमयी जगह की तरफ जहां जहां फिजिक्स के सारे नियम जो हम और आप जानते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब देखिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो बनी कैसे। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो विशालकाय चीज है ये पैदा कैसे होती है। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक तारे के अंदर, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा तारा नहीं है। ये हमारी सूरज से कई कई गुना बड़ा है और इसके अंदर ना एक जबरदस्त जंग छिड़ी रहती है। एक तरफ है ग्रेविटी जो हर चीज को अंदर की तरफ कुचल देना चाहती है, और दूसरी तरफ है फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी की ताकत जो तारे को बाहर की ओर फैलाए रखती है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो वो जंग का नतीजा कैसे निकलता है, देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो विशाल तारा अपना अपना सारा ईंधन मतलब फ्यूल जलाकर खत्म कर देता है। जैसे ही ईंधन खत्म होता है, बाहर की तरफ धक्का देने वाली एनर्जी भी बंद हो जाती है और बस यहीं पर ग्रेविटी वो जंग जीत जाती है। वो पूरे के पूरे तारे को कुचलकर एक इतने छोटे से बिंदु में समेट देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही वो पल है जब एक ब्लैक होल पैदा होता है। चलिए अब वापस आते हैं हमारे स्पेस ट्रैवलर के पास। जहाज अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है और सामने सामने बस एक गहरी काली सी बाउंड्री दिखाई दे रही है। यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। इस बाउंड्री का एक नाम है इवेंट होराइजन, या हिंदी में कहें तो घटना क्षितिज। असल में ये वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है कि इससे बचने के लिए आपको रोशनी से भी तेज भागना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं वो तो नामुमकिन है। और क्योंकि लाइट तक यहां से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए ये जगह हमें बिल्कुल एकदम काली दिखाई देती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक कॉस्मिक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए। एक ऐसी लाइन जिसे अगर एक बार पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये सचमुच का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस लाइन को पार कर जाए तो क्या होगा? यहां से ये सफर और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम रबर बैंड की तरह खिंचने और मुड़ने लगते हैं। इस अजीब से खिंचाव का एक साइंटिफिक नाम भी है और वो है स्पैगेटिफिकेशन। हाँ, मुझे पता है सुनने में ये थोड़ा मजाकिया लगता है, जैसे कोई पास्ता हो, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही असली और खतरनाक प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही कोई ब्लैक होल की तरफ गिरेगा, उसके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी उसके सिर पर लगने वाली ग्रेविटी से कई कई ज्यादा होगी। और इसका नतीजा ये होगा कि वो इंसान या कोई भी चीज एक लंबे से नूडल की तरह या स्पैगेटी की तरह खिंच जाएगा। वाकई बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन रुकिए, शरीर का खिंचना तो बस एक शुरुआत है। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात तो ये है कि वहां पहुंचकर वक्त के साथ क्या होता है। और ये शायद इस पूरे सफर का सबसे दिमाग चकरा देने वाला हिस्सा है। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, मतलब सापेक्ष है। और एक ब्लैक होल के पास ये बात अपने चरम पर पहुंच जाती है। मान लीजिए कोई दोस्त दूर से सुरक्षित जगह से देख रहा है और हमारा ट्रैवलर उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है। दोनों के लिए वक्त का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। जो दोस्त दूर से देख रहा है उसे ऐसा लगेगा कि उसका ट्रैवलर दोस्त इवेंट होराइजन पर पहुंचते ही जैसे फ्रीज हो गया है। वो धीरे धीरे लाल होता दिखेगा और फिर धुंधला होकर गायब हो जाएगा। लेकिन जो ट्रैवलर खुद वहां है उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा। उसकी घड़ी बिल्कुल ठीक चल रही होगी, टिक टॉक। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे ट्रैवलर के लिए जो उस सीमा को पार कर रहा है उसकी घड़ी में सिर्फ 1 घंटा गुजरा है। लेकिन उसी 1 घंटे में बाहर की दुनिया में, बाकी ब्रह्मांड में शायद कई 100 या हजारों साल बीत चुके होंगे। वक्त का ये जो खिंचाव है ना, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं, यही ब्लैक होल की ग्रेविटी की असली अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है।
तो अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, ब्लैक होल का एकदम सेंटर, उसका दिल। एक ऐसी जगह जहां जाकर साइंस के वो सारे नियम जो हमने सीखे हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। इस सेंटर को कहते हैं सिंगुलैरिटी। सोचिए, एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई साइज ही नहीं है, 0 साइज, लेकिन उसके अंदर एक पूरे तारे का या शायद लाखों करोड़ों तारों का वजन, मतलब मास, समाया हुआ है। यहाँ पर ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है, अनंत, और यहाँ हमारी फिजिक्स की सारी समझ जवाब दे जाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो इस यात्रा के 2 सबसे जरूरी हिस्से थे। पहला था इवेंट होराइजन, यानी वो लक्ष्मण रेखा जहां से कोई वापसी नहीं, और दूसरा सिंगुलैरिटी, वो रहस्यमयी सेंटर जहां ग्रेविटी अनंत है। और ये सफर हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिंगुलैरिटी वो जगह है जहां हर चीज का अंत हो जाता है, या क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक दरवाजा हो किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का? इस सवाल का जवाब आज भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।